यहाँ अपने कमरे में बैठे हैं। दोपहर का टाइम है। गिलहरी रानी अलग घूम रही हैं, तो कोयल सामने, वो बुलबुल आवाज़ आ रही होगी। यहीं से बैठे बैठे सारे नज़ारे देखते रहते हैं भाई। अब जो सरकारी निर्देश है उसका पालन तो करना ही चाहिए, है ना, कि वो होम क्वारंटीन 1 हफ्ते घर पर रहिए। हमने कहा चलो भैया, घर पर ऐसे भी हैं, थोड़ा बाहर आने न जाने को मिलता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे भाई हर चीज़ हर जगह कहीं ना कहीं तो लेकिन हमने कहा चलो भाई किसी तरह काटो, है ना। तो यही प्रकृति का नियम है, यही ज़िंदगी है। वो सब कुछ देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। अरे दुनिया वालों, ये जो देख रहा हो एक स्वप्न है सब, हैं। अरे जन्म के पहले कहाँ थे यार, नहीं पता है। मरने के बाद कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कोई पता नहीं है। अरे जब बिल्कुल नश्वर शरीर है, स्वप्न है ये, तो अच्छे से जियो, ढंग से जियो, हैं। आज भी हमने अपना आसन किया तो वही देखा कि शरीर एकदम खंखड़ हो गया। इसमें भी हम अब इसकी वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे। देखा बिल्कुल सब हड्डी ही हड्डी हमारे शरीर में दिख रहा है, लेकिन बोलने में, चालने में, काम में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं को। अरे भाई सवाल इस बात का है कि जब किसी आदमी को किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो और मेडिकल रिपोर्ट भी बढ़िया बता रहा हो तो उसको तो कुछ छूट मिलनी चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि साहब वो कोई ब्रह्मा जी बैठे हैं, उन्होंने जांच कर दिया। अरे भाई लाखों आदमी का है, कहीं ना कहीं हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो ये होना चाहिए भाई। हम चाहते हैं कि सब कोई भाई अपने अच्छे ढंग से लोग रहें। अब डॉक्टर लोगों से बातचीत होती तो कहते हैं बाबा जी आप तो एक उदाहरण बन गए। देखो ये बड़ी चिड़िया आ गई, देखा ये कितनी बड़ी चिड़िया है ये। कहना आप तो एक उदाहरण बन गए कोरोना काल में। भाई पिछले साल हुआ तो कहीं कोई करीब नहीं आया, अब के साल थोड़ा वेग बढ़ा के आया था। कोई ज़रूरी नहीं कि करोना 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 ना हो गया पता। इसी में कितने लोग भयभीत होकर मर गए। तो इसलिए भयभीत मत होइए, नियमों का पालन कीजिए, कायदे से लापरवाही मत कीजिए। बस जो नियम बताए गए उनका कायदे से पालन कीजिए। कितनी बड़ी चिड़िया है, देख रहे हैं आप। कौवा से दुगने पर है। शायद यहाँ बुलबुल के अंडे की तलाश में तो नहीं आई है। ये देखो, ये लाल लाल आँखें, ये देखो। शायद घोंसला ऊपर आ चुके, हमने थोड़ी छटाई कर दिया है, समझ गए। हमारे बुलबुल परेशान है, हमको लगता है कोई घोंसला वोसला है। कहा भैया यहाँ पर अच्छी मुसीबत है भाई। अब ऊपर की छटाई किया कि थोड़ी हवा रोशनी आ गई यहाँ पर। अब ये बुलबुल की आवाज़ से वो लाल लाल आँख वाला जैसे दैत्य है, वो तो खरखरिया बोलते हैं। बाहर कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, देखिए आप। कहा भैया घोंसला वोसला बनाए हो कहा इसके अंदर। बड़ी वाली चिड़िया जो है, हाँ, इसी के अंदर यह देखा वो उड़ गई उड़ गई उड़ गई। उसको बुलबुल ने भगाया। कोई घोंसला वोसला तो नहीं भैया यहाँ पर, हैं। ये खलखुर में लोग बनाते हो, हैं। ये अंदर भी तो नहीं है कुछ, यहाँ भी नहीं है कुछ, हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है। एक घोंसला वो बना हुआ है अंदर, इसमें तो नहीं कुछ अंडा उंडा रखा है, देखे भला। ये घोंसला भी खाली है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये कि आशियाना है। आज यहाँ छटाई असल में कर दिया।
ताकि इस कमरे के अंदर थोड़ी रोशनी आवे। ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन यह है कि यहाँ बुलबुल लोग आती हैं ना, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो आती रहती हैं। हम उन्हीं के उसकी वजह से यहाँ बिल्कुल ढका हुआ था। तो आज सुबह ही थोड़ी मैंने छटाई किया। अब क्या मालूम था कि वो डकैत आ जाएगा, समुद्री डाकू, लाल लाल आँख लिए। अच्छा, ये भी यहाँ बैठे हैं, वाह। लोगों ने कहा कि एकदम साक्षात हनुमान जी हैं, पूरा पहरा दे रहे हैं। क्या भैया, अंगूर ला के तुमको खिलाने हैं ना? हाँ, अंगूर लाए, अभी लाए, यही रहना। अरे बिल्कुल हनुमान जी हैं साहब, लगातार पहरा दे रहे हैं, लगातार रक्षा कर रहे हैं। बहुत अंधा समाज है बेचारा, बहुत अंधा है। लंगोटा, अच्छा जाओ लंगोटा देखो बाबा जी का, जाओ। अरे राम हो। ये निकाला अंगूर, है ना, ये रख लिया। चलो इसी में सब दब गए हैं कुछ। चलो इनको कस के खिलाएँ भैया, बड़े नियम से, बड़े उससे आ रहे हैं ये। चलो खाओ। आप शरीर की हाल देखेंगे हमारा, देखो खंखड़ खंखड़ एकदम, एक एक हड्डी देख लो, समझ गए। अब कोरोना जैसी महामारी के जो है ना, वो तमाशा मार के दिखाया। कोरोना कोरोना तमाशा बना दिया। लो खाओ, लो यहाँ खाओ, लो खाओ बैठ के। कितने करीब हैं हमारे ये, खाओ। खाओ भैया खाओ, तुम्हारी वजह से हम लौट आए। मौत के मुंह में लोगों ने ढकेल दिया था। कोरोना न हो गया तमाशा हो गया। अरे बताओ, हमारे जैसे आदमी के ऊपर हम अच्छे खासे, ना कोई बीमारी, ना जारी, ना उखाड़, ना बुखार है। तो कहोगे साहब अस्पताल की ईमानदारी से हम बच आए। नहीं, अस्पताल वाले अगर कहीं जगह भी गड़बड़ सड़बड़ किए होते तो मर जाते हम वहीं पर, 2-4 दिन और रुकते तो मर जाते भाई। कोई बीमारी नहीं, अजारी नहीं, ना कोई दुकान, ना खाना, ना पीना। और रात में यहाँ से कोई लेके जाता था तो उसी से। अब 1 दिन 2 दिन भाई सेटिंग में टाइम लगता है। जब आने को हुआ तो 1 दिन पहले मिक्सी मंगाया। हमने कहा भैया थोड़ा अंगूर ही पीस के पी लें हम। अस्पताल का तो 1 बूंद केवल वही फिल्टर का पानी लेते रहे बस। हर आदमी को मौका दिया जाए, सुविधा दी जाए। हर एक ही छड़ी से नहीं हाँका जाता है सबको। आज डॉक्टर साहब खुद आज सुबह कह रहे थे, कहन बाबा जी आपके एक उदाहरण है। देखो हमारी शरीर की हालत देख लो, ढांचा एकदम, पेट जो ये भी, पेट भी अंदर घुस गया। खाओ। देखो आए चुके ये आए थे, इनको मैंने देखा नहीं। उन्हें चिड़िया आती न, मैं बाहर निकलता इस धूप में, थोड़ा अंदर ही है, अपने कूलर वगैरह चलाते हैं, उसी में आराम से हैं। 4 बजे 5 बजे निकलते हैं पेड़ों को पानी उनी देने के लिए। लेकिन उस चिड़िया के चक्कर में आए तो देखा ये यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग आवाज़ भी नहीं देते हैं। और ले आवे, आओ कस के खाओ भैया, कस के खाओ भाई, चाहे जितना खाओ तुम। जान तो तुमने हमारी बचा दिया। लोग लिख रहे हैं कि बाबा जी लगातार, हम कहा सही में इस समय बिल्कुल लगातार जैसे कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा। अरे इनसे सीखो, अच्छी बातें सीखो, क्यों आपस में जलन रखते हो। अमर फल खा के आए हो क्या है? कोई मतलब नहीं। वही लंगोटा, वही बाबा दिमाग में घुसे। अरे काम देखो, कर्म से तुम भी इंसान बन जाओ, कर्म से हम भी इंसान हैं, और कर्म से हम भी बाबा बन जाएं। कर्म करो, कर्म संसार में बढ़ के कुछ नहीं है। इससे बड़ा न कोई तंत्र है न मंत्र है। लो भैया हम खुद ही आ रहे हैं, लो खुद ही आ रहे हैं, लो खाओ। अब हमारे हाथ से खाएंगे, ले लो खाओ। खुद ही यहाँ चले आए। कोई न पालतू है, न जान के, न पहचान के।
और भीगा हुआ चना जो है हैं वो भी आएगा तो देंगे। अच्छा, अब देख रहे हैं हमारी इनकी दूरी कितनी सी है, या हमारे एकदम सामने बैठे हैं। एक दिन हमको मतलब दौड़ाए भी थे, एक दिन पीछे पीछे जब जा रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा। और खाओगे? लाओ, ला रहे हैं। अरे उसमें न जाओ भाई, झोले में न जाओ। माँ अच्छा देव निकालो, झोले से निकालो। चलो अच्छा है, कमरे के अंदर भी तुम्हारा पदार्पण हो गया। कम से कम यहाँ इस कमरे में जमरात तो नहीं घुस पाएगा। खाओ। देखो इनको मालूम है कि झोले में, जैसे साहब ने कहा साक्षात हनुमान जी घूम रहे हैं, इनको क्या मालूम कि कूलर के नीचे झोले के अंदर अंगूर रखा हुआ है। इनको क्या मालूम। देखो तरह तरह के नज़ारे और सीखो। अब वहाँ तो बगल में बेकार है जाना तुम्हारा। कमरे को देखा जा रहा है चारों तरफ से, कोई जमरात तो नहीं आके बैठा है कहीं कोने में। और रोज़ का भोज हमारा बंद थोड़े। वो सुबह लड़के को भेजा, हमने कहा जाओ भैया, कहीं बाबा भी, अरे हम कहा तुम चलो भाड़ में जाए, वीडियो तो देखिए हमारे बिस्तर पर भीग गए। चलो ठीक, इसमें कुछ नहीं, इसमें टमाटर रखा हुआ है, ये टमाटर के बीज है। अच्छा हमारे बिस्तर पर भी आ गए हनुमान जी भाई। देखो भाई चमत्कार, ये टमाटर बीज के लिए रखा है, इच्छा हो तो ले लो। हाँ इच्छा हो तो लो, टमाटर भी खा रहे हैं भाई। ये अपने आप देखो, इतना खाने के बाद भी इनका मतलब कि बिस्तर पर भी बैठो चल करके, है ना। एक एक चीज़ के मुआयना कर रहे हैं ये। ना मेरा कोई परिचित बंदर है, न कोई पालतू बंदर है। अचानक आ गए हैं, जब मैं बीमार था उसके पहले से ही आ गए थे ये। खाओ भैया, और नहीं तुम्हारे खाने के लिए कोई सामान न गिरा देना। हाँ और ये खाओ, ये उतरे, ये अंदर जाएंगे। जाओ अंदर भी घूमाओ। हाँ जाओ जाओ, ये ब्यूटी पार्लर है। जाओ पूरे मकान में घूमो भैया, तुम्हारी आपकी कृपा है हनुमान जी। ये देखिए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ये देखो बेधड़क है, न कोई पालतू है, न कुछ है, न जान न पहचान। ये देखो थोड़ा अंदर घुसने में संकोच भी करते हैं। ये देखो बेधड़क चले जाए। चलो भैया, जहाँ जहाँ तुम्हारा पैर पड़ेगा समझो मुसीबत वहाँ से भाग जाएगी। ये देखो जो हमारे यहाँ बंदर एडमिट है उसी की तलाश में तो नहीं है ये। चलो डरो मत, हमारे कमरे में घुसे, ब्यूटी पार्लर में आए। अभी बस खाली इनका घबराओ ना, ये कबन बस इनसे निगाह से निगाह ना मिला। अच्छा न इनका डरायो कबो। चलिए सब चीज़ के पीछे कारण यहाँ आ गए। तो जूसर रखा है महाराज, जूसर चलाओगे क्या? तो यहाँ तो है नहीं। चलो अच्छा, छोटा है, इनको चना पसंद है। जो हमारी यहाँ एडमिट हैं उनके लिए अंजलि की ड्यूटी है समझिए। न भैया, रोटी भी पड़ा, चना भी पड़ा। चने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन हमको लगता है ये चना कल का है। लो ये खाओ, खा लो। लोगों ने कहा कि कंजोलिया साहब ने कि साक्षात हनुमान जी घूम रहे हैं। अरे इन्हीं कृपा है महाराज, वरना 83 साल का आदमी 5 दिन उस मंजर में था। न कोई बीमारी न आजारी, कुछ तो था ही नहीं। बस जिसको देखो अपनी बात ऊपर करे। अरे कहा यार कोई लक्षण भी होता है कि बच्चों का खेल है, वो ऐसा है वैसा है। हम कहा सब दूसरे का पट्टी पढ़ाओ जाके। हम कहते हैं हमारे पूरे घर को कहानी हो गया है। अरे भक्ति और शक्ति भी काम करती है अपनी, समझ गए। लेकिन आपको ये सेवा में भक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी।
ना, आपकी सेवा में भक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। आपकी भक्ति दिखाई पड़ी बाबा के लंगोटा में, आधी रात में। बाबा सेवा में शक्ति देखो, मुट्ठी भर सरदार है, मुट्ठी भर पूरे विश्व में छा गया अपनी सेवा की भावना के बल पर। न मांग न दे, कोई लालच नहीं कि छल है कि कपट है, कोई सेवादार। उनके यहाँ सेवादार भी कहा जाता है। जो अच्छा काम करे उसके तारीफ करो, उसका मनोबल बढ़ाइए आप, तब आप देश के सच्चे वो हैं शुभचिंतक। उनको चना बहुत पसंद है। ठीक भैया, कल से रोज़ चना भी हम काजे से भिजवाएंगे। कितने करीब खा रहे हैं, कितना आनंदित हो रहा है। देखोगा हमारा जर्जर शरीर है, कोरोना का तो हमको कभी न कभी बिल्कुल उठा लेना था, नहीं उठा पाई। अरे यार, भारत आध्यात्मिक देश है, समझ गए। ये सनातन धर्म के आज एक आदमी ने वर्ल्ड को चैलेंज किया है कि हमको कोई दुनिया का आदमी बतावे कि मानवता क्या है, उसकी पराकाष्ठा क्या है, सेवा क्या है, धर्म की पराकाष्ठा क्या है, बताओ ना है। और करके दिखाओ, किताब लेके आओगे थप्पड़ मारेंगे चेहरे पर हम। करके दिखा, एक बार किताब में पढ़ लिया। गीता में जो लिखा है वो जान गए। जो मनुष्य प्राणी मात्र को में अपने आप को देखता हो वही योगी है। ये देखो, इनके अंदर अपने आप को मैं देख रहा हूँ। नहीं भैया, हमको डरवाओ मत। तुम्हारे करीब बैठे तो हमको डरवा रहे हो, गंदी बात। खाओ, वहाँ भी जो पड़ा है वहाँ भी जाके अंदर मुआयना कराओ। अच्छी बातों को सीखो, समझो। और संसार में रोटी बड़ी है, रोटी की कहानी नहीं बड़ी है, ना रोटी की फ़ोटो बड़ी है। अब बस हमारे धर्म में रोटी का फ़ोटो और रोटी की कहानी, रोटी का पता नहीं है। अरे दया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज ये दया के बस आज पूरी ज़िंदगी हमने इनकी सेवा में लगाई है, समझिए। ये पेड़ पौधे प्रकृति की सेवा में पूरी ज़िंदगी ख़त्म किया। उस कमरे में ससुरे में तो वहाँ कूलर लगाओ, ये लगाओ। ये पुरानी इमारत में यहाँ तो बहुत ठंडा है। यहाँ ना कोई कूलर की ज़रूरत न बिजली की ज़रूरत। यहाँ चले आओ, लेकिन ये सब घर का सामान कबाड़ उबाड़ भर दिया गया है यहाँ पर। इन बक्सों में सब सारे अखबार हैं, हमारे अखबारों की कटिंग है इन बक्सों में भरा हुआ। कब निकलेगा, कब छांटेंगे, कब हम क्या करेंगे। लेकिन चलो, जो है सब देखो, सीखो। अरे हम तो दुनिया के लिए यारो जी रहे हैं, न एक पैसा मांग रहे हैं, न ठग विद्या कर रहे हैं, न कोई कहीं कुछ है ही नहीं। देने वालों को भी मना किया है, हज़ारों लोगों को मना किया, नहीं साहब पैसा मत भेजो। अब ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा भेज दो, बस आगे खर्चा हो जाए। बैलेंस हमको नहीं बनाना है, उसको भी गिरवाना है। ससुरा जर्जर हालत में है एकदम, उसको गिरवा दें तो यहाँ काफ़ी, यहाँ बिल्कुल ठंडक रहती है। ये जाड़े के दिन में ये पुआल के बनवाए रहे चटाई, है ना। तो ये देखो, जो देखो सामने देखो, कोई आडंबर नहीं। भगवान भगवान भगवान। अरे पहले इंसान बन के दिखाओ, लोगों को बताओ कि इंसान की यह परिभाषा है, इंसान इसे कहते हैं। कोरा भाषण देने से और चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ होना नहीं है, करके दिखाओ। रोटी के नाम लो तो रोटी खिलाओ, और रोटी की कहानी सुनाए दे रहे हैं भूखे आदमी को। कल का इनका खाया हुआ पड़ा है ये सब। ये बंदर भोज में भेज देते हैं ना, सब ये इतना छिलका खा जाते हैं सब। यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे एकदम ख़त्म है। एक आध दिन और इसमें रहेगा बस। काफ़ी मीठा होता है ये। आज भी खा लें क्या है? खा लें आज भी क्या, क्योंकि अब रोज़ झरोसी का मामला है। लगा है तो एकदम आसमान में।
पूरे समाज के लिए, देश के लिए निस्वार्थ रूप से जो भी किया है, ये कम से कम पूरे देश को हमसे जोड़ना था, हैं ना। लोग कटे कटे घूम रहे हैं, उसी में जो लोग मरे जा रहे हैं जिनका नाम मत लो। अरे हम कहा छोड़ो यार तुम, अब तो लोगों की आंखें खुल गई हैं। अरे हम क्यों किसी का नाम लें भैया? कौन कोई आदमी है हमारी मुसीबत में खड़ा हुआ है? जहन्नुम में भेज दिया गया, जहन्नुम में से लौट आए। अरे बीमारी नहीं आजारी रही, सोचो यहीं घर ही में रहे होते भैया, सख्त हिदायत कर दिया जाता। चलिए ये खूब बढ़िया पका फल है। लो हनुमान जी खाओ, चना खाओ। चना आज शाम को हर हालत में भिगाएंगे। आप रोज़ चना खाइए, भर पेट खाइए, रोज़ आइए प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है, आप ही में सब। यानी जब हम आए हैं, देखो दोपहर, देखो इस दोपहर ढलने के बाद ये लोग दिखाई पड़ते हैं। और उस दिन जो है बिल्कुल दोपहर में आना हुआ, और दोपहर में अपने तो अपने और संगी साथियों के साथ हमारे स्वागत में बैठे थे। ये बाबा अंगूर लेके आओ, हमको खिलाओ। यहाँ बैठ गया, लो भैया ये खाओ। खाएं हम, ये देखिए हम भी खाएंगे, ये भी बैठे हैं। देखो बहुत रस से भरा हुआ है। कई लोग चने को छील के खाते हैं, छिलका 1 मिनट में बाहर। अब इन्हीं के पास में हम भी बैठे खा रहे हैं। देखिए कितनी दूरी है, हम हैं ये बगल में बैठे हैं। ये भी प्रेम की भाषा समझते हैं। अब फल की उत्पादन, बेरोजगारी लोग चिल्ला रहे हो। सरकार से मांग कीजिए कि बाग बगीचे के ऊपर, पहले के समय में तो आम बाग लगाने के लिए कर्जा मिलता था, और क्या क्या मिलता था। सरकार से मांग कीजिए, रोजगार भी मिलेगा। खब इतना फल फूल से आच्छादित कर दो। अगर रोज़ाना आप फल फूल खाएंगे तो बीमारी आपके करीब नहीं आएगी, क्योंकि अंदर सारी चीज़ें पहुंच रही, तो बीमारी कहाँ से आएगी? इसका भी रस निकालें, इसमें मज़ा आ जाए। बिल्ली रानी घूम रही, और साहब ने लिखा, जानवरों को मालूम है कि यहाँ कोई हिंसक नहीं है, कहीं की गंध आती है उस साइड। मनिका जी ने लिखा, बड़ी गजब की बात लिखी। सब तरंगे निकलती हैं जो जैसा होता है। जैसे हर चीज़ से गंध आती है, अलग अलग फूलों की अलग अलग गंध होती है। वो का नाम चूल्हा भी नहीं बूझा कहाँ है बिटिया? हम कहा चूल्हा नहीं बुझाओ कहा? वहाँ धुआं निकल रहा है। बुताए जा रही हूँ। हाँ, अरे इनका बैठ रहे तो मैं यहाँ बगल से निकल जाऊँ इसे। उनके कटी निहारो ना, बस ये बिल्कुल ना बोली है। उनके अपने जान इनका देखबे नहीं भाई।
उस दिन इनको अंगूर खाने से रोक दिया था, काहे लिए कि भैया वो बालाजी लोग को लेके जाएंगे, और जिस दिन रोका है उसी के दूसरे दिन सब छोड़ छाड़ के अस्पताल जाना पड़ गया। हमको लगता है कि शायद इन्हीं का कुछ श्राप लग गया था क्या, तो बाबा जिंदा लौट के आओगे तो अंगूर आते ही खिलाओगे, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और देखो अंदर घुस गए, आलू निकाल के ले आए, खाओ खाओ चाहे जितना खाओ। हमको तो नहीं लगता आलू है, ये शायद वो फल होगा। अरे क्या उसको बोलते हैं, अरे वो, हाँ ये आलू है क्या, ये आलू है ना। हाँ अंदर से ले आए हैं जाके, हाँ 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 जाओ चली जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ। और ला के हो उबला हुए टेढ़े और ला के रख दो, इसे खइया न ज़्यादा ये लोग आधा खावत आधा कुतर कुतर डाल दे। पहले अंगूर खाया, फिर चना खाए, अपने आप आकर के सब हो रहा है, इसे देखो सीखो समझो, ये नहीं तुमको दिखाई पड़ेगा, तुमको तो दिखाई नहीं, वही बस खाली तुम्हारे दिमाग में कोई भर दे कि अरे बस बाबा जी का लंगोटा देख लो जाके, अरे फिर क्या पूछना, सब आपका काम पक्का। हाँ बेटिया वही वही में डाल दो, ए वही में डालो, यही में वही गैया वाला कहाँ है, गाय वाला हियाँ नहीं है। अरे तो ये ऐसे बहाव नहीं, हम रखा रहे तसले में यार, ये लोग कोई डिब्बा ले लो प्लास्टिक के हैं, ये सुनो वो वाला यही हौली ही ले लो, फिर हम कल खाली कर लेंगे इसका। हाँ हाँ यही में लेके डाल दो भाई, जरा जरा इकट्ठा हो जात है ना तो ये सब। हाँ और हियाँ न रखा करो, ये करत का ही हमें पलट देत। अच्छा चलो हियाँ रख दो, जो इनका खाना हो फिर बिन बिन कहीं है सब। देखो उबला हुआ आलू बड़े प्रेम से खूब खा रहे हैं। है अरे भाई बिल्ली है भाई, बिल्ली को दौड़ा लिया, पूरा अधिकार बनाए हैं घर के अंदर। देखिए एकदम बाहरी बंदर है, कोई हम लोगों को परिचित नहीं है कि परिचित हो, पूरे घर में अधिकार बनाए हैं अपना। चलो भैया क्योंकि अंदर पता नहीं कौन सामान गिरा उड़ा दे, और आलू लेना है क्या, अच्छा ले। हाँ ये अच्छा हुआ, देखो खाओ खाओ चाहे जितना खाओ भैया, कस के खाओ। आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, अरे हम आलू उबलवाएंगे, चना तुमको पसंद है। हाँ चलो उतर जाओ। हाँ अंदर दो आलू निकाल के ले गए, दोनों आलू खाएं, अंगूर खाएं, चना बंदर वाला दिया वो खाएं। तो एक जने लिखे न कि अंदर साक्षात हनुमान, बस उनके घर खुला पड़ा है। तो हुआ देखो भाई, हाँ उनके घर खुला पड़ा, जब खुला पड़ा तो हम समझे को लोग ले गए हैं, बस करो भैया, अच्छा खाओ, चलो चलो दे दिया, हर तरह की चीज़ खा रहे हैं। आलू इनको बहुत पसंद है या, अब देखो आलू कस का मंगा के उबाल के इनका दीन जाए, खाओ भैया भर पेट खाओ, चाहे जितना खाओ, अच्छा चाहे जितना खाओ। अरे इन्हीं की वजह से समझो हम लोग लौटी आवा है कि नहीं, ये एकदम हनुमान जी हैं ये समझो। उबला आलू आज पता लगा खूब इनका पसंद है, चना भीगा हुआ, उबला आलू, अंगूर, यह इनका खाएं, भर पेट खाएं भैया, रोज़ खाओ। यहाँ नीचे वाला वही उनका कटा वाला आलू उठाए रहे का भी,
अब वही में न जाता है, वही काम बंदर के लिए ले जाए वहाँ भेजवा देता है। हाँ ननकाए हैं ना वो सब अपन तुम खावा करत। अब आज पता लगा कि उबला हुआ आलू इनका बहुत पसंद, जा उबला हुआ आलू बहुत पसंद है। आलू ले बे कस के उबाल के इनका एक जने लिखिन के साक्षात हनुमान जी हैं महाराज, आपके यहाँ अचानक आ रहे हैं और पहरा दे रहे हैं और खा रहे हैं। कमेंट में लिखिन ना हमारे हनुमान बाबू पढ़ा जाता है जब वो बीमार हो। हाँ हम पढ़ी तो बैठे। हाँ तो कहते हैं वो फिर अम्मा जी पल्ले के लगे बैठे टमाटर खा रहे जाके। अच्छा हाँ हाँ बचा दे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है बस सेवा। हनुमान बाहु पढ़ो या न पढ़ो, सेवा। अब इनके लिए आलू इनका अब देखा गया, आज उबला हुआ आलू खूब खाएंगे, बहुत पसंद है इनका। ये देखो फिर अंदर, ये देखो ये फिर अंदर आएंगे, फिर ऊपर जा रहे हैं। इनका मालूम है कि कौन चीज़ कहाँ पर रखा है। पता नहीं हमारे कमरे में झोले के अंदर अंगूर रखा रहे, कूलर के नीचे बाहर दिया तो कहीं नहीं, हम अपने हाथ से झोले से खरीदे और वहाँ से फिर यहाँ निकल के आएंगे चूल्हे के ऊपर। खाओ भैया भर पेट खाओ, कोई कमी न रहे भाई, खाओ। अच्छा यहाँ थोड़ा चना गिरा हुआ है, भीगा वाला चना खा रहे हैं। खाओ भैया खाओ, कस के खाओ, लेकिन बाहर खाओ और सामान कहीं गिरा न दो तुम। बड़े बेधड़क अंदर, कोई न डर न भय। हाँ बिल्ली के देखें तो बिल्ली के दौड़ाएंगे। हाँ तो कहाँ है वो वाले, अंदर हैं? अच्छा हाँ लेकिन भैया ये कहीं भी पहुँच सकत है, इसका कोई भरोसा नहीं। गाड़ी के फाटक इनके लिए बंदे रखा जाए। सूप पियो तो वही लगे थे भूख लग जाए। ये बकरे दे दिया। हाँ 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 ये बड़ा अधिकार समझा। खाओ वही यही वही के लिए भिगाए रहो, पानी निकालने के लिए। अच्छा इनके नहीं चना उबाला जाता है। हाँ तो वहाँ ये तो कच्चा भीगा इसका उबालना है। अच्छा तो पानी पी रहे हो। हाँ चना भीगे चना का उबाले। आओ आओ भैया संकट हरो। दुनिया वाले सीखो, जो कुछ देखो सब अजूबा देखो, सब अचानक हो रहा है। ये नहीं कि इनको कोई वहाँ तंत्र मंत्र और दुआ ताबीज़ बन रही है और नाटक हो रहा है। दुआ ताबीज़, अरे पहले आदमी बन के दिखाओ। देखो आधा आलू खाया, आधा छोड़ दिया। ये बगैर पैर से हाथ से थैलिया पकड़े